बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और जितने मुसलमान घरों में या कहीं भी बीमार हैं इनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। आपसे एक सवाल, क्या किसी मजबूरी में औलाद माँ बाप के लिए मरने की बद्दुआ कर सकती है? मेरा अपना ख्याल नहीं। इस हवाले से आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत ही काबिल एहतराम साथी जिनका नाम अब्दुल मतीन हाशमी था, वो मियानी सब कब्रिस्तान लिटन रोड जनाज़गाह के इमाम थे। आज से तकरीबन 1 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। मेरा हाशमी साहब के साथ एक अच्छा खासा टाइम गुज़रा है। हमारी अक्सर औक़ात इकट्ठे बैठकर बातचीत होती रहती थी। एक दिन कब्रिस्तान में इनसे मुलाकात हुई। वो एक बेंच पर बैठे थे, मैं भी इनके साथ बैठ गया। हाल अहवाल दरियाफ़्त किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी सोच और परेशानी में मुब्तला हैं। मैंने सोचा बात करूँगा तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनका मूड ठीक नहीं हुआ। मैंने इनसे पूछ लिया, आज आप परेशान लग रहे हैं। इन्होंने कहा, हाँ वाकई आज मैं परेशान हूँ। आज एक बात ऐसी हुई है जो मेरी परेशानी की वजह बनी। मैंने इनसे पूछा, ऐसा क्या हो गया? मेरा इनके साथ दोस्ती वाला माहौल था, हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। इन्होंने जो बात मुझे बताई वो इस तरह थी। इन्होंने कहा, आज मैं जनाज़गाह में बैठा था, एक लड़की आई, इसके साथ कोई नहीं था। पहले तो वो जनाज़गाह के बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो जनाज़गाह के सेन में मेरे पास आ गई। इसने कहा, क्या मैं जनाज़गाह के अंदर 2 नफ़ल पढ़ सकती हूँ? हाशमी साहब ने कहा, किस मकसद के लिए नफ़ल पढ़ने हैं और नफ़ल पढ़ने के लिए सब जगह को छोड़कर इसी जनाज़गाह का इंतखाब क्यों? इस बात की क्या वजह है? उस लड़की ने कहा, मैं ये नहीं बता सकती, आप बस मुझे इजाज़त दे दें। हाशमी साहब ने कहा, मैं इस जगह का इमाम हूँ, जब तक मुझे बताओगी नहीं मैं इजाज़त नहीं दूँगा। हाशमी साहब ने बताया कि मुझे उस लड़की पर शक उस वक्त हुआ जब मैंने उससे कहा कि बाहर मस्जिद है, उस जगह पर पढ़ लो, तो उसने यही कहा कि जनाज़गाह में पढ़ने हैं। खैर, उस लड़की ने बात ना बताते हुए भी नफ़ल पढ़ने की इजाज़त लेने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इजाज़त ना दी। उन्होंने बताया कि मुझे उस लड़की के चेहरे से साफ़ पता चल रहा था कि उसकी नफ़ल पढ़ने की नीयत अच्छी नहीं। कुछ देर बाद लड़की ने हाशमी साहब से कहा, अगर मैं बता दूं आप मुझे इजाज़त दे देंगे? तो इन्होंने जवाब दिया, अगर नीयत अच्छी होगी तो मैं इजाज़त ज़रूर दे दूंगा। इस लड़की ने बताया, मेरी वालिदा बहुत सख्त बीमार हैं, हमने इनका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। अब इनकी हालत ये है, ना वो ठीक रही हैं और ना इनकी जान निकल रही है। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। मुझे किसी ने बताया कि कब्रिस्तान जनाज़गाह में जाओ और वहाँ 2 नफ़ल पढ़ो और अल्लाह पाक से कहो कि इनको पर्दा दे दें। इस लड़की ने कहा, मैं इसीलिए आई हूँ कि मैंने नफ़ल पढ़ने हैं और दुआ करनी है कि मेरी माँ को पर्दा मिल जाए। हाशमी साहब ने ये अल्फाज मेरे सामने बोले कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। हाशमी साहब ने इस लड़की से कहा, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम अपनी वालिदा के लिए मरने की बद्दुआ करो। तुम तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब करना चाहती हो। जब तक तुम्हारी माँ की सांसें चल रही हैं वो तुम्हारे लिए बाइसे रहमत हैं। घर वापस जाओ और उसकी जितनी खिदमत कर सकती हो करो। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई और वापस चली गई और मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या दौर है, औलाद माँ बाप के लिए मरने की दुआ कर रही है। खैर, मैंने हाशमी साहब के मूड को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक इसमें कामयाब हुआ। लेकिन ये बात सुनने के बाद हज़ारों सोचें मेरे अपने दिलो दिमाग में मुंतकिल हो चुकी थीं। हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ
کہ والدین کی بیماری دیکھی نہیں جاتی، اور یہی دعا دن رات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو شفا دے دے، اور اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوگا۔ اکثر اوقات ہمارے اپنے دل میں خیال آتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کوئی برائی ہوگی تو وہ برائی ہو جاتی ہے، اور کبھی خیال آتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اچھائی ہوگی تو وہ اچھائی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے امید ہی ایسی لگا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی امید پر پورا اترتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری اس حد تک بڑھ جائے کہ ڈاکٹر اسے لا علاج کہہ دیں تو اکثر لوگ یاسین لے کر اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ اس کی جان نکل جائے۔ ایسے لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ زندگی موت حتیٰ کہ کائنات کا سارا نظام چلانے والی اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ پاک سے مانگنا بہت آسان ہے اگر یقین ہو تو۔ اور اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن پاک کی آیتوں کو کسی بھی جان نکل جانے کی نیت سے پڑھنا کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کی آیتوں کو ہمیشہ اپنی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پڑھیں، اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ پاک ہم کو سیدھا راستہ دکھائے اور دین پر عمل کرنے والا اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ باقی خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔